ये छोटी लड़की जन्म से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुकिंग टैलेंट लेकर पैदा हुई थी। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने सड़क पर फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। हर चावल का दाना चमचमाता और एकदम अलग अलग होता, लेकिन शुरुआत में ग्राहक उसके फ्राइड राइस पर ध्यान नहीं देते थे। गुस्से में आकर वे चावल जमीन पर फेंक देते। जैसे ही चावल बिखरते उसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती, जिससे आसपास के लोग तुरंत उसकी ओर खींचे चले आते। उसके पास बचपन से ही जबरदस्त कुकिंग स्किल्स थी। उसकी नाइफ स्किल्स बेहतरीन थी। हर मूवमेंट एकदम परफेक्ट होता। लेकिन उसके दादा जब भी वह चुपके से किचन में सीखने की कोशिश करती तो दादाजी उसे सख्त सजा देते। यहाँ तक कि उसकी माँ को, इस छोटी बच्ची की भूख आपको हैरान कर देगी, वह सिर्फ मांस खाती है और सब्जियों से पर है। वह हर दिन 9 मुर्गियाँ खा लेती थी, फिर भी मुश्किल से पेट भरता था। मास्टर को चिंता हुई कि मंदिर का सारा खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसने लड़की के पिता का पता लगा लिया है। लड़की तुरंत चमकते हुए गायब हो गई। लड़की के पिता का नाम पूछा तो उसने चिन्ह ग्रुप के सीईओ का नाम लिया। सुनकर पुलिस हैरान रह गई। इसी बीच अस्पताल में चिन्ह ग्रुप के चेयरमैन अपनी पोती को याद कर रहे थे। तभी एक कॉल से पता चला कि एक लड़की खुद को उनकी पोती बता रही है। चेयरमैन की बहू लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन लड़की जो कभी झूठ नहीं बोलती थी ने उनके इरादे समझ लिए। अस्पताल पहुंचकर उसने सच बताया। चेयरमैन खुश हुए और लड़की को अपना वारिस घोषित किया। इस छोटी लड़की ने जादू का इस्तेमाल करते हुए सीईओ और अपने खुद के हथेलियों को काटा। 2 बूंद ताजा खून हवा में ऊपर उठी। जैसे ही खून धीरे धीरे आपस में मिला, सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। यह वही रूमर्ड ब्लड लाइन ट्रैकिंग टेक्निक थी। लड़की ने यह साबित करने के लिए किया कि वह सच में सीईओ की बायोलॉजिकल बेटी है। पता चला कि एक दिन पहले लड़की ने आखिरकार सीईओ के पिता को ढूंढ लिया था। जब वह से कुछ अजीब महसूस हुआ तो उसने तुरंत चारों तरफ नजरें दौड़ाई। पूरी विला एक खतरनाक जादू से घिरी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत एक जादुई वस्तु निकाली और उस पर एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल उस जादुई वस्तु से तेज रोशनी निकली। रोशनी का पीछा करते हुए छोटी लड़की अपने दादा के कमरे में पहुंची, जहां सीईओ भी उलझन में खड़ा था। लड़की ने अचानक एक डेकोरेटिव आइटम की ओर इशारा किया जो बेडसाइड टेबल पर रखा था और पूछा, ये कहां से आया? दादा ने बताया कि यह एक पन्ना एमराल्ड का सजावटी सामान है जो उनके छोटे बेटे और बहू ने उनके जन्मदिन पर दिया था। लड़की ने कहा, जिसने यह पन्ना दिया है वह पूरे छी परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता